जदयू प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बने, उसके बाद से जो तमाम वो बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जदयू का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद से नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई और बैठक लगातार चल रहा है। और फिलहाल हम जदयू कार्यालय में मौजूद हैं। जदयू प्रदेश कार्यालय के अंदर आज महिला विंग का बैठक बुलाया गया है और इस बैठक का नेतृत्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बिहार में, उसके बाद से कहीं ना कहीं यह शराबबंदी महिलाओं के लिए भी था, क्योंकि जिस तरह से बिहार में पूरे बिहार में शराबबंदी जब नहीं था उस समय किस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें मारा पीटा जाता था। उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया था और पूरे बिहार में शराबबंदी की गई। उसके बाद से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में महिला विंग की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम वो जो महिला नेत्री हैं वो पहुंची हैं और साथ ही साथ इसका जो अध्यक्षता है वह आरसीपी सिंह कर रहे हैं। और इस बैठक में देखा जाएगा कि संगठन को किस तरह से और मजबूत करना है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का जो जदयू का परफॉर्मेंस था वह बुरा था। जदयू ने अच्छी सीटें नहीं ला पाई, कहाँ कमियां रह गई, उन सभी चीज़ों को भी देखना है। और कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार खुद यहाँ मौजूद थे और लोगों से जानकारी ले रहे थे। और साथ ही साथ देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखा रहे होंगे कि जदयू प्रदेश कार्यालय के अंदर महिला विंग की जब बैठक बुलाई गई है तो वो तमाम महिलाएं पहुंच रही हैं और सीधे कर्पूरी सभागार में आज बैठक है और तमाम महिलाओं के आने का भी सिलसिला जारी है। आरसीपी सिंह अंदर मौजूद हैं और इस बैठक का अध्यक्षता कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कोर वोटर्स मानी जाती हैं जो महिलाएं हैं, वह महिला विंग की बैठक है और इस बैठक में जितनी वो तमाम महिला नेत्री हैं वो पहुंची हुई हैं और जिसमें आरसीपी सिंह खुद मौजूद हैं कर्पूरी सभागार के अंदर। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो है अंदर तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं और जिस तरह से शराबबंदी हुआ था बिहार में उसको लेकर के भी तमाम जो चीज़ें थी उस पर उसको रोक लगाई गई, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़े थे, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नजर आते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, बिहार में जो क्राइम का रेट है वो कमा है। तो अब संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत हो गई है और इसमें अब पूरी तरह से जो है जदयू एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, रणनीतियां बन रही हैं। तो आज फिर से एक बार महिला विंग की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार जी। देखिए, निश्चित रूप से आज हमारी बैठक है। एक तो नया साल है, नया साल की ये पहली बैठक है। आज जो बेसिकली हमारा चर्चा होगा इसी बात पे होगा कि हम अपने पार्टी को और महिला जो हमारा प्रकोष्ठ है उसको कैसे ग्रास रूट लेवल पे हम बहुत मजबूत करें। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी लकीर उन्होंने देश के सामने खींची है, जिसका अनुसरण दूसरे राज्य के लोगों ने भी किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बिहार की बेटियां कभी जो बहुत ही असहाय होती आज इतनी सशक्त हो गई हैं, मानसिक तौर पे मनोवैज्ञानिक तौर पे उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हुई है, नेतृत्व लेने की क्षमता बिल्डअप हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक मजबूत संवाद जनता के बीच में हमें स्थापित करना है, ताकि हम मैसेज दे सके कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है उसका लाभ मतलब एक एक बिहार की बेटियों के पास पहुंच सके, कोई भी वंचित उस लाभ योजनाओं से, उस जो उनकी विजन उनकी सोच है वो वंचित ना रह सके। इस तरीके से महिला वोटर को नीतीश कुमार का वोटर माना जाता जी। है, बट सीटें कम हुई है तो महिला कम वोट दे करके निकली, इन चीज़ों पर भी चर्चा आज होगी। देखिए, एक चीज़ हमें समझना होगा और बहुत ही स्ट्रांग रूप से समझना होगा, सीटें निश्चित रूप से हमारी कम हुई है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई है। और इस बात का प्रमाण है कि ये इस बार जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा तो पुनः हम लोग एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व उनके लीडरशिप में हमारे एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को जनता ने अपना फुल मैंडेट दिया है। तो उनकी लोकप्रियता में कहीं कम नहीं हुई है और चुनाव में डेमोक्रेसी में सीटें कम होना और ज़्यादा होना ये होते रहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हमारे नेता की लोकप्रियता, विश्वसनीयता पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त हुई है। महिला वर्ग में भरोसा
भरोसा जताया था चुनाव में? निश्चित रूप से आज आप देख लीजिए कि जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं लंबी कतार लगा करके वो अपना उन्होंने मत दिया है हमारे फेवर में।